मध्य प्रदेश में आज हाई वोल्टेज कैंपेन का दिन है और इस बीच एबीपी न्यूज पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जो खुद इस चुनाव में उम्मीदवार हैं, पहले भी जीते हुए हैं, उन्होंने खास बातचीत की है। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ये कह रहे हैं जयवर्धन सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तंज कसा है जयवर्धन सिंह ने। समझौते की राजनीति करने वालों को इस बार जनता ऐसा सबक देगी कि आगे धोखा देने की राजनीति भूल जाएंगे। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में जयवर्धन सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 130 सीट से ज्यादा जीतने वाली है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा जयवर्धन सिंह कर रहे हैं, सुनिए। मैं इस वक्त हूं बहुत खास सीट पर, राघोगढ़, और राघोगढ़ के किले पर, जो कि पूरा इलाका दिग्विजय सिंह जी का माना जाता है। यहाँ उनका पॉलिटिकल वर्चस्व काफी ज्यादा है और इस अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट के क्राउन प्रिंस, 2 बार के विधायक जयवर्धन सिंह जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट से, तीसरी बार अब अपनी किस्मत यहां पर आजमा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि राघोगढ़ की जनता इस बार आशीर्वाद फिर से एक बार आपको देगी? सर, राघोगढ़ एक ऐसी नगरी है और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के जो एक एक परिवार के साथ हमारे संबंध पीढ़ियों के हैं और राजनीति से ऊपर हमने सदैव ये प्रयास किया है कि हर परिवार के साथ जो संबंध हमारे रहे हैं पीढ़ियों से, उनको हम आज भी कायम रखें। और विशेषकर जो मेरे अभी तक 2 टर्म्स रहे हैं, उनमें मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि जो भी काम हो वो पॉजिटिव काम हो, सकारात्मक काम हो, जनता के भले के लिए हो। हमने अनेक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन कराए हैं, अनेक विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो सड़कों के हो, स्टेट हाईवेज़ के हो, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था पेयजल की हो। और उसके साथ साथ अनेक ऐसे काम भी होते हैं जो सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, उन पर भी हमारी विशेष एक भूमिका रहती है। और सदैव प्रयास ये रहता है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि जो पूरे 5 साल का टर्म रहता है, उसमें निरंतर जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना, यही हमारा प्रयास रहा है। तो रॉयल्टी कहीं आड़े तो नहीं आती? और टेलीविजन पे, कैमरे पे मैं जब भी आपको देखता हूँ, जितने सौम्य स्वभाव के आप दिखते हैं, तो ये जो जिनको मैं क्राउन प्रिंस कह रहा था, ये वाकई वैसा है या वो राजाओं वाली अकड़ भी है? जैसा आजकल तो कोई भी बात करे रॉयल्टी के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती लोकतंत्र में। ये बात सही है कि सन 47 के पहले जो एक अलग सिस्टम था, उस समय फ्यूडल सिस्टम था, और इसीलिए आज ये किला है बहुत पुराना, 350 साल पुराना है। 350 साल जी, हमारे पूर्वजों ने इसको स्थापित किया था। यहाँ पे खूबसूरत भी है, मैं दिखाऊंगा अभी आपके साथ चलूंगा अगर आप इजाजत दें। जी जरूर जरूर जरूर। तो यहाँ पे पहाड़ी पर ही है, अनेकों मंदिर है। हाँ, ये जरा एक बार दिखा दें पहाड़ी के ऊपर के नीचे नज़ारा जो है राघोगढ़ का। ये सारे आपके वोटर्स हैं जिनके बीच आप जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हैं। राघोगढ़ नगरी है। अच्छा। आगे साडा का एरिया है, NFL गेल के जो PSUs हैं वो भी यहाँ पर हैं, JP यूनिवर्सिटी है, और पहाड़ी के पीछे रोटियाई का एरिया आ जाता है, वो भी नगर पालिका का हिस्सा ही है। और आज राघोगढ़ नगर पालिका पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नगर पालिका है, इन एरिया। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी उद्योग भी हैं, लोगों को रोजगार भी मिला है अनेक। यहाँ पे पहला DPS मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में नहीं, राघोगढ़ में आया था। आप ही लेकर आए थे? उस समय ऑफ कोर्स 80s में जब मेरे फादर दिग्विजय सिंह जी उस समय मिनिस्टर थे, और इंदिरा जी की देन थी। इंदिरा जी के द्वारा ही उस समय NFL प्लांट की शुरुआत की गई थी, और तभी यहाँ पे DPS आया था। अच्छा जयवर्धन जी, एक चीज़ बताएं, निखिल जी जरा दिखाएं, ये मंदिर मैं देख रहा हूँ आपके किले के साथ, ये किनका मंदिर है? ये हनुमान जी का है। किले के चारों तरफ हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, चारों तरफ हनुमान जी की प्रतिमा है। अच्छा। क्योंकि भगवान राघो जी, जिनके नाम पे राघोगढ़ बसा है, भगवान राम के बाल रूप है। तो राघो जी महाराज बीच पे विराजमान है और चारों तरफ हनुमान जी हैं। तो ये देखिए, ये प्योर इत्तेफाक है कि मेरी नज़र इस मंदिर पे पड़ी है, और जब आपने बताई दिया तो मैं सीधे पूछ ही लेता हूँ। मैंने देखा था कि अभी 2 रोज पहले होम मिनिस्टर आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने राम मंदिर में रोड़ा अटकाया था, और आप कह रहे राघोगढ़ पूरा उनके भक्त हनुमान जी से घिरा पड़ा है। जी, हमने तो ये जो पॉलिटिकल चार्ज आप लोगों पे लगा, इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? हमने तो स्वयं मतलब कुछ योगदान दिया है राम मंदिर के लिए, हमने खुद चेक दिए हैं।
मेरे फादर ने राशि दी है, मैंने राशि दी है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटका रहे थे। ये भाजपा की एक हल्की सोच है, जहां उनको लगता है कि हमारे धर्म का ठेका उन्हीं के पास है। हिंदू धर्म का तो बहुत सदियों पुराना इतिहास है। विश्व में सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन भाजपा जो सिर्फ 40 साल पुरानी है, उनको कहाँ से ठेका मिल गया हिंदू धर्म के बारे में कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। हमारा बहुत पुराना इतिहास है, और अगर भाजपा को ये लगता है कि वही सिर्फ तय कर सकते हैं कौन सच्चा हिंदू है कौन नहीं है, तो उनकी गलत फहमी है। आपको नहीं लगता कि इन बातों से चुनाव बदल सकता है? आप लोग मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, और अब ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है 22 जनवरी को, फिर बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से इन बातों को रेज करना, कहीं चुनाव बदल ना जाए? क्योंकि ये मुद्दे आपको लगता है हावी हो सकते हैं, राम मंदिर? क्योंकि भाजपा के पास कुछ कहने को नहीं है विकास के संबंध में। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं निखिल जी, जरा ग्रैंडियर दिखाइएगा इस पैलेस का, आपके किले का। और ये रेप्लिका है सर, ये जो या इन रियल? अब ये एंटी पोचिंग एक्ट के पहले जब मैं उस डिस्प्यूट में नहीं पड़ रहा। उस समय के ये कुछ अच्छा, उस दौरान के हैं। तो ये भी बड़ा मतलब रिच इतिहास आप लोगों का बताते हुए, और ये सीलिंग्स दिखाइए कितना बढ़िया। पूरा जंगल क्षेत्र था आसपास। जी। उस समय तो काफी लोग हंटिंग को एक स्पॉट की तरह लेते थे। तो उस समय की ये, उसको आप ट्रॉफीज कह लें या कुछ और शब्द यूज करें, लेकिन ऑफ कोर्स आज के ज़माने में वाइल्ड लाइफ कंजर्व करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए है। अच्छा, अब ये जब मैं ये दिखा रहा था आपके किले का ये ग्रैंडियर, तो मुझे ख्याल आया कि एक और महाराजा हैं जिनसे आप लोगों की राइवलरी है जी। वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जो है ना, उसमें नफरत का सामान है। तो सिंधिया साहब जो लगातार वार पे वार कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जो व्यक्ति 2020 के पहले कांग्रेस की तारीफ करते थे, सोनिया जी की तारीफ करते थे, और राहुल जी की लगातार तारीफ करते थे, उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, अचानक एक दिन पलट गए। जो लगातार मोदी जी की आलोचना करते थे, सिंधिया जी ने के रिकॉर्डिंग है जहाँ वो तारीफ करें कमलनाथ जी के, आपने कर्ज माफ किया है। उनके अनेकों रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ वो आलोचना कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की कि आपके हाथ में तो किसान का खून लगा हुआ है। अनेकों रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी सिंधिया जी की हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि भाजपा का लिंक है आतंकवादी संगठनों से। लेकिन एक दिन 2020 में पूरी बातें पलट गई, मतलब एक नया इंसान सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं आज राजनीति को आज हर व्यक्ति फॉलो करता है, और सबसे अहम अगर कोई विषय राजनीति में होता है तो व्यक्ति का चित्र नहीं, चरित्र होता है। चरित्र के आधार पर अगर आप सदैव अपनी बात पर अडिग रहो, तो फिर जनता कहती है कि नहीं साहब, जो इनके ये कोई पलटते नहीं है। और सिंधिया जी के विषय में अचानक जो भी सौदा उन्होंने किया बीजेपी के साथ, अचानक पलट गए। पूरी पुरानी उनके भाषण सब भूल गए, बातें सब भूल गए। और जनता आज ये बात समझ भी रही है कि भाई क्या ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ सौदे के आधार पर राजनीति करते हैं, जो भी उनकी डीलिंग्स के माध्यम से वो राजनीति करते हैं, तो उन पर जो आम जन है वो डीलिंग्स की कैसे राजनीति भरोसा करते कर हैं, सकती है? एक आखिरी सवाल, आपको भरोसा है कि इस तरह का संदेश देगी जनता? तो कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को आप एक्सपेक्ट करें? हमें तो पूरा विश्वास है सर कि अभी तो लगभग हर एक पोल ये कह भी रही है कि लगभग कांग्रेस को 130 के आसपास सीटें मिलेंगी। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वी विल बी 140 प्लस। क्या ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है जब अगर इफ़ यू फॉल शॉर्ट अ बिट, तो आप जो दूसरी छोटी पार्टियां आपके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के लड़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो उनसे साथ मांगा जा सकता है? ऐसा वो तो सर बिल्कुल पोस्ट रिजल्ट डिस्कशंस होते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जो दिख रहा है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जयवर्धन सिंह, जैसा मैंने पहले बताया था कि उनके इस ग्रैंड राघोगढ़ किले पर उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है
कि इस बार मध्य प्रदेश में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी बनाएगी। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, राघोगढ़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।